बच्चों आज हम पढ़ेंगे साबुनीकरण। तो क्या है साबुनीकरण? तेल या वसा पर क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। हम सब जानते हैं साबुन साबुन का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, तो उसी साबुन के बनने की क्रिया साबुनीकरण है। किसके द्वारा? तेल या वसा पर क्षारक की अभिक्रिया से साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यानी जो साबुन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? तेल, विभिन्न प्रकार के तेल और वसा, जिसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं, उस पर जब क्षारक की क्रिया होती है, वो क्षारक या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH। तो जब तेल या वसा पर क्षारक की क्रिया होती है तो क्या बनता है? साबुन। और साबुन बनने की अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण। ये देखिए, तेल या वसा प्लस क्षार गिव साबुन प्लस ग्लिसरॉल। तो जो मेन रूप से बना है वो है साबुन। तो यही अभिक्रिया है साबुनीकरण। अब है साबुन। दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो साबुन जो बना है, ये होते क्या हैं? जब कार्बन की श्रृंखला काफ़ी बड़ी हो, दीर्घ हो, यानी कार्बन की संख्या देखिए कितनी सारी है। तो जब कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला हो और उस लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनके सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये C15H31COONA, ये जो है C15H31COOH, यानी पामिटिक एसिड में जब सोडियम जुड़ गया तो बन गया सोडियम पामिटेट। तो ये जो दीर्घ श्रृंखला वाली कार्बन की श्रृंखला है, दीर्घ कार्बन वाली जो श्रृंखला है, इसका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी H, यहाँ सोडियम की जगह पर H लगा होता तो वो हो जाता पामिटिक अम्ल या पामिटिक एसिड। तो उस पर जब क्षारक की क्रिया हुई तो NaOH की क्रिया हुई तो हाइड्रोजन हटा और उस जगह पर Na लग गया, तो ये हो गया सोडियम पामिटेट और ये कहलाता है साबुन। इसी तरह से ये दूसरा है C15H31COOK, यानी जब पामिटिक एसिड की क्रिया किससे हुई है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हाइड्रोजन हट के उस जगह पर K लग गया है, यानी पोटेशियम लग गया है, तो ये पोटेशियम लवण है और इसका नाम हो गया पोटेशियम पामिटेट। ये भी है एक साबुन। ये सोडियम पामिटेट, ये है पोटेशियम पामिटेट। दोनों में अंतर अभी मैं बताऊंगी। उसी तरह से ये अगला है C17H33CONA, ये है स्टीयरिक एसिड से बना है। स्टीयरिक अम्ल में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हुई तो बन गया सोडियम स्टीयरेट। ये भी है एक साबुन का सूत्र। इसी तरह से ये है पोटेशियम स्टीयरेट। ठीक है, तो ये सारे साबुन के सूत्र हैं। अब जो सोडियम लवण होते हैं वे कठोर साबुन होते हैं तथा पोटेशियम लवण मृदु साबुन कहलाते हैं। यानी ये जो सोडियम वाला जो साबुन है जिसमें सोडियम जुड़ा हुआ है, ये है कठोर साबुन। कठोर साबुन और ये जो है मृदु साबुन। कठोर साबुन का उपयोग जैसे कि कपड़े धुलने में, बहुत अधिक मैल जहाँ पर होता है तो उनको उसकी सफाई करने के लिए कठोर साबुन का उपयोग किया जाता है। और ये है मृदु साबुन, यानी पोटेशियम लवण जो होते हैं वे होते हैं मृदु साबुन। और मृदु साबुन का उपयोग हम नहाने में, है ना, और जो जो वॉशिंग जेल होते हैं तो उनको बनाने के लिए पोटेशियम वाले जो साबुन होते हैं, यानी पोटेशियम लवण जो होते हैं, उनका उपयोग मृदु साबुन बनाने में किया जाता है। अब है अपमार्जक। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक साबुन के समान ही पदार्थ होते हैं। ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं जो साबुन के गुण के विपरीत कठोर जल में भी आसानी से विलय होते हैं और सफाई में सहायक होते हैं। बच्चों, जब हम बहुत जैसे गंदे कपड़े हैं, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं तो कई दिन पहनने के बाद वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो अगर उन कपड़ों को हम नहाने वाले साबुन से धुलते हैं तो क्या वो धुल जाते हैं? वो नहीं धुलते, वो चिपचिपे हो जाते हैं। क्योंकि जो साबुन होते हैं वो वो जो है कठोर जल के साथ, यानी जो मैल मिला जल होता है, कठोर जल होता है, उसके साथ वो झाग नहीं देते
उसके विपरीत जो अपमार्जक होते हैं वो भी साबुन ही होते हैं, लेकिन वो सल्फोनिक लवण होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं, और ये कठोर जल में आसानी से विलय हो जाते हैं और मैल को अच्छे से काट सकते हैं, मैल की सफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो डिटर्जेंट होते हैं कपड़े धुलने वाले, है ना, तो हम कपड़े धुलने के लिए रेन का उपयोग करते हैं, टाइड का उपयोग करते हैं, तो व्हील पाउडर है, तो ये सारे क्या हैं, ये अपमार्जक हैं। तो इनका प्रयोग हम कपड़े धोने में या अधिक मैल की सफाई करने में अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। वहीं साबुन का उपयोग उनके मैल को काटने के लिए नहीं किया जा सकता। अपमार्जक उदाहरण देखते हैं। अपमार्जक का प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। यानी जो शैम्पू है वो और जो डिटर्जेंट है जिनसे हम कपड़ों को धुलते हैं, तो उनको बनाने में अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है।